हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहें। तो दोस्तों, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें गाइस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग यही जानना चाहते हो कि आज मैं बैठ के वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आज मेरी तबीयत कई दिनों से नहीं ठीक चल रही है, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत आ रहा है दोस्तों, आंखों के सामने अंधेरा हो जा रहा है। तो इसलिए मैं खड़ी होकर मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो आराम से पीछे में तकिया लगा के फिर आराम से बैठी हूँ, क्योंकि काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी हमने सारा मेकअप के सामान मेरा बिस्तर पर ही फैला पड़ा है, आप लोग को दिख रहा होगा। कलेचर वगैरह, कंघा वगैरह सब कुछ यहीं पड़ा है। तो मेरी आज कई दिनों से दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब और दोस्तों, अगर मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो ज़्यादा करके मुझे बीपी प्रॉब्लम होती है। बीपी तुरंत लो हो जाती है। हेल्थ ओके, आप लोग समझते हो ना हेल्थ ओके, कि मतलब कि अगर एक आध पाउच अगर पानी में, एक गिलास पानी में अगर पी लिया जाए तो कुछ देर मतलब कि ठीक हो जाता है, मतलब आराम मिल जाता है। तो हेल्थ ओके हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, महंगा भी बहुत है, 35 रुपए के देते हैं। अब आप लोगों पहले 35 के देते थे, अब तो 40 के देने लग गए हैं। कहते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा बिकता है वही चीज़ महंगा होता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज सीमा कोई काम मत करना, आज आराम करना और कुछ मत करना। हम क्या आराम करूंगी तो खाना तो अपने आप तो नहीं बन जाएगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, आराम करने के लिए देखो, घर में अगर कोई होता तो चलो ठीक है आराम कर लो। ऐसे आराम मैं कैसे कर लूँ, आप ही बताइए। तो सुबह सुबह फिर वो चाय नाश्ता बना के मुझे पिला के और आराम से मेरे को बोले आराम करना। जैसे मैंने देखा कि गए, बस काम करना शुरू कर दिया। घर का सारा काम हो गया, झाड़ू बर्तन पोछा, दो चार कपड़े थे, कपड़े धो लिए। और मेरे को आज बाल भी धोना था दोस्तों, कि मतलब आप लोग को तो पता ही है कि पीरियड वगैरह में बाल को तीसरे दिन धो लेना चाहिए। तो दोस्तों, उसकी वजह से कुछ मेरा बीपी काफ़ी लो हो गया। आप लोग को तो पता है औरतों के काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ अगर जो होता है ना, तो औरतों को काफ़ी आराम करना चाहिए और ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चा होना, पीरियड होना एक ही बात है। तो मैं आज 2-3 दिन से काफ़ी मैं परेशान थी, और काफ़ी मुझे पेट में भी दर्द, कमर में भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो आज जाके थोड़ा बहुत मुझे आराम है। तो लाइफ में मैं दोस्तों, जैसे मैं मतलब आती हूँ, आप लोगों से बात भी करती हूँ, और मुझे भी बात करना आप लोगों से काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा जी भी थोड़ा लग जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड से ना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो साथ में मेरे बैठते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि इसी वैसे तो हम दोनों की कभी तो बात तो जल्दी होती नहीं है, और लाइफ में इसी बहाने प्यार भी हो जाता है और बातें भी हो जाती है। अब मेरे साथ थोड़ा रोमांस भी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों काम के चक्कर में एक दूसरे से बात करना भी भूल गए हैं, क्योंकि थकान सी लग जाती है। क्योंकि दोस्तों संडे को छुट्टी रहती है, तो घर के काम में ही हम लोग टाइम गुजार देते हैं। जब थोड़ा सा वक्त मिलता है तो लाइफ में हम लोग आ जाते हैं, उसी बहाने प्यार हम लोग कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, दोस्तों से भी हाल चाल ले लेते हैं। अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कहते हैं ना, जिंदगी में फ्रेंड सब काम तो करना चाहिए। इंसान जब तक जीता है, जब तक तो मेहनत तो करता ही है। तो आज वो ड्यूटी मतलब जा नहीं रहे थे, मैंने कहा जाओ ड्यूटी, घर में रहेंगे तो मुझे परेशान करेंगे और मुझे काम नहीं करने देंगे। फिर कहेंगे बैठो यहीं पे। दोस्तों, आदमी के काम और लेडीज के काम में बहुत फर्क है। जो लेडीज सब सफाई कर लेंगे, आदमी है इधर उधर करें, क्या काम करें, कुछ नहीं करें। तो हमने बोला कि आप जाओ ड्यूटी। अगर हम दोनों अगर घर पे बैठ जाएंगे तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों के बैठने से घर का खर्चा जो है ये होता है ना, कि चलो एक का दिहाड़ी जाएगा, कम से कम दूसर के का तो बचा रहेगा। तो इसी वजह से
आज मैं 2-4 दिन से दोस्तों छुट्टी में चल रही हूँ, ड्यूटी नहीं जा रही हूँ और रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों तबीयत जो है ख़राब हो जाती है ना तो ठीक नहीं होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा बहुत चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या करें, गली में बहुत लोग आते जाते हैं, कभी कुछ बिकता ही रहता है। वैसे एक बात है फ्रेंड, जाने किसकी नज़र लग गई है कि दोस्तों कि हम दोनों में काफ़ी अनबन हो गई है। अनबन के मतलब कि काफ़ी एक दूसरे से चिड़चिड़ापना हो गया है। कभी ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग साथ आते थे, साथ जाते थे। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बाइक नहीं है दोस्तों, साइकिल है। हम लोग साइकिल पे मज़े से आते हैं, मज़े से जाते हैं। और काफ़ी हस्बैंड के साथ तो बहुत अच्छा लगता है साइकिल पे बैठना, क्योंकि साइकिल बहुत बढ़िया चलाते हैं वो। कहते हैं ऐसे कमर में हाथ डाल के पकड़ो और आराम से बैठो। मैंने कहा बाइक बना ले यार। कहते तो क्या हुआ, हमारी किसी बाइक से साइकिल कम है क्या? जो मज़ा बाइक पे नहीं मिलता ना, वो साइकिल पे मज़ा मिलता है। चलो आप लोग की दुआ रहेगी तो कभी हमारे पास भी गाड़ी रहेगा। गाड़ी उड़ी चला लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं, आराम से चलाते हैं। कहते हैं ना आराम से बाइक चलाओ तभी अच्छा रहता है। कहते हैं ना नज़र हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। रोड पे कभी भी निकलो तो आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। आजकल हादसे बहुत हो रहे हैं फ्रेंड, आप लोग को तो पता ही है। क्या करें, समझ के बाहर है। जो समझ गया समझ गया, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है। मुझे तो अपने पति से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत इसको मैं इग्नोर करती हूँ कि अपने घर चला जाए, घर चला जाए, पीछे नहीं छोड़ता है। बहुत हमने कोशिश किया कि चला जाए, लेकिन जा ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको मनाऊं और कैसे इसको भेजूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 भाई हैं और एक बहन है। मैंने बोला रक्षाबंधन निचका रहा है, चले जाओ अपनी बहन से राखी की बंधा लेना। कह रहा नहीं जाऊंगा। मतलब मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहीं चली जा रही हूँ छोड़ के। मैं सोचती हूँ ना दोस्तों, इसी बहाने अपने घर पे चला जाए। जब तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? क्यों दोस्तों, कोनो मैंने गलत कहा है? जब घर वाले पसंद करते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। बाहर में दोस्तों 7-8 साल से ऊपर हो गया, ना घर का पता ना द्वार का पता। जो भी कमाते हैं खाते हैं पीते हैं, रूम का किराया, राशन किराया। आप लोग को तो पता है दोस्तों, परदेश में महंगाई कितना बढ़ गई है। तो दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें। ऐसे हमें भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें फ्रेंड, अच्छा लगता है। ये हमारा छोटा सा रिमोट है। क्या करें गाइस, समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोचती हूँ कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने कूलर बंद करके तो आप लोगों से बात कर रही हूँ। वैसे दोस्तों कुछ भी कहो, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही बहुत करते हैं। बहुत मेरी चिंता करता है। चाहे हम कितनों भी लड़ लें, झगड़ लें या कितनों भी एक दूसरे से बात ना करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम सिर्फ चुप रहते हैं। बगैर बोले तो दोस्तों मुझसे भी रहा नहीं जाता है। वो कुछ ना कुछ कॉमेडी बोल के मेरे को हंसाता ही रहता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे बोलता रहेगा, पता ही नहीं चलता कि हम दोनों की कब लड़ाई होती है, कब झगड़ा होता है। टाइम कब गुजर जाता है कुछ पता नहीं। ऐसे ही पति और पत्नी में दोस्तों प्यार होना चाहिए, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। झगड़े लड़ाइयाँ तो जिंदगी भर दोस्तों, जहाँ 4 बर्तन रहेगा वहाँ खटखुट तो होगा ही। लेकिन उसकी चिंता करने की कोई कोई बात नहीं है। अपने पति का प्यार मिल रहा है, बस काफ़ी है। कहते हैं ना फ्रेंड, जितना मुझे घर में ससुराल में प्यार नहीं मिलेगा, उतना मुझे अपने पति से बहुत प्यार मिलेगा। समझ रहे हो? पति जो है हमारी बहुत चिंता करता है, पता नहीं खाई होगी कि नहीं खाई होगी, कैसी है कैसी नहीं है, हमारी चिंता करते हैं वो। वैसे दोस्तों ज़िंदगी की सच्चाई एक बताऊं, मैं अपने पति से झगड़ा करती हूँ ना, जान जान के करती हूँ।
मैं सोचती हूँ ना कि मुझे छोड़ के चला जाए और अपने घर पे चला जाए, अच्छे से रहे। क्योंकि दोस्तों इसके घर पे मम्मी है, पापा हैं, बहन है, पूरा फैमिली है, भौजाई है, काफ़ी फैमिली इसकी मतलब वो है। तो मैंने इनसे बोला कि जब आपकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है तो आप ऐसा करो, अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से चलो, जैसा कहते हैं आप वैसे ही कर लो, मेरी जैसी तो हज़ारों मिल जाएगी। दोस्तों हर चीज़ मैंने इसको हटाने की कोशिश किया कि आप अपने घर चले जाओ, बहुत कोशिश किया, बहुत लड़ाई किया, बहुत झगड़ा किया कि चला जाए चला जाए। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाले की मर्जी नहीं है कि समझ में, हो सकता है कि ऊपर वाले की मर्जी ना हो कि हम दोनों अलग हो जाएं। पति तो चाहता है लेकिन घर वाले इनके नहीं चाहते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारी शादी भी हुई है और यार मैरिज लव मैरिज मतलब दोनों हो रखी है। मतलब इनके पापा शादी उदी मतलब करवा दिए थे, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं कहूँगी, शादी उदी करवा दिए थे। बस मुझे वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे, मुझे मतलब पसंद नहीं करे हैं। कहते हैं ना दोस्तों, दहेज के ऊपर तो दुनिया पसंद करता है, क्योंकि हम भाई अनाथ थे। और प्लस दोस्तों मेरी पहले से भी शादी हो रखी थी, आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता रखा था। शादी क्या रखी थी वो तो मजाक बन के देखा तो रह गई थी मेरी। समझ लो कि अगर जो भी अगर प्यार मोहब्बत हुआ है तो मेरे पति से ही हुआ है। कहते हैं अपनी मर्जी की शादी और बाप महतारी के मर्जी की शादी अलग होता है। लेकिन कुछ भी कहो, मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, एकदम क्यूट है एकदम। अगर पहन ओढ़ लेता है ना तो एकदम राजा की तरह लगता है, सुपर लगता है। मेरे लिए तो मेरा सुपरमैन है वो, सच में मेरे लिए तो हीरो है, हीरो। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे, तड़पाओगे तड़पा लो। कहते हैं ना ठुकराओगे ठुकरा लो, फिर भी हम तुम्हारे दर पे आएंगे और तुम्हारे गीत गाएंगे। दुआ करना दोस्तों कि हम दोनों एकदम साथ साथ रहें, ऐसे ही हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, बाय बाय, आई लव यू फ्रेंड।